सुनिए, यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। हमारे उम्र के जो लोग हैं वो हमको लगता है 50 साल से ज्यादा जिएगा नहीं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। इस बार जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जिनको समर्थन लेना होगा वो हमारे पास आएंगे। कोई लाभ नहीं रिफंडी तरफ से, ना ही एक दिन का शिविर लगाता है, ना कुछ करता है। एक ईंट भी राजकुमार जी का यहाँ नहीं लगा हुआ। हाल चाल भी नहीं पूछते हैं कि मरल छो, जिंदा छो, की छो, की तोरा दिक्कत छे। रिफाइंडी का अचार एकदम खत्म है। झटका मीट खाते हैं, झटका ना, झटका मीट खाते हैं। हाँ, झटका मीट खाते हैं। केवल विचार से सनातनी होने से नहीं होगा। कहीं भी सड़क पर पानी नहीं है, ठीक ना, पूरा धूल से भरा रहता है। वाजिब बात है, प्रॉपर जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। गलती किसी एक का नहीं है, बराबर हर किसी का। ये गोविंदपुर गांव जो है ना, कहते हैं रिफाइंडी का नाक है। प्रशासन लड़ाई किसके साथ है? रिफाइनरी के साथ। रिफाइनरी के साथ हमारे लिए गिरिराज सिंह भी हैं, राजकुमार जी भी हैं। वो हम लोग को सपोर्ट नहीं। नेताजी के भाषणों में रंगीन तस्वीरें होती है। जी हाँ, नेताजी के भाषणों में रंगीन तस्वीरें होती है, लेकिन जमीनी तस्वीर में जो है असली सच छुपा होता है। और वही तस्वीर दिखाने हम आ चुके हैं। आज जो है गोविंदपुर गांव में मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से आता है। और यहाँ की दुख भरी, दर्द भरी कहानी है कि यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं कई सारे पाइप के माध्यम से पता चल गया होगा ये लोकेशन क्या है और ये मुख्य यहाँ की समस्या क्या है। आइए हम यहाँ की जनता से ही जानते हैं, आखिर जो जमीनी तस्वीर की जो हकीकत है जनता ही बयां करती है। कहाँ से हैं आप? गोविंदपुर से। गोविंदपुर से। 5 सालों में कितना क्या कुछ बदला है गोविंदपुर का, ये आपके गाँव का? सुनिए, यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। हमारे बगल में रिफाइनरी है, जिससे कोई लाभ हम गोविंदपुर को नहीं मिलता है। कोई लाभ नहीं जी। दूसरे जगह हमको लाभ पहुंचाता है ये बरौनी रिफाइनरी। एक सड़क था, उसको भी बंद कर दिया, जो मैंने आसानी से लोग 1 नंबर गेट, पोस्ट ऑफिस, थाना पहुंच सकता था, लेकिन इसकी दूरी 4-5 किलोमीटर हो गई। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हमारे गाँव में बरसात के समय में बारिश से पूरा सड़क लबालब हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में बहुत असुविधा होती है। हमारे गांव में रिफाइनरी रहते हुए भी कोई किसी तरह का रोजगार हमारे गांव ग्रामीणों को नहीं मिलता है। यहाँ काफ़ी जनसंख्या में बेरोजगारी है, समझे ना। और यहाँ के शिक्षा भी दुरुस्त नहीं है। हमारी स्कूल यहाँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, वहाँ केवल महिलाएं ही हैं अधिकतर, मात्र तो 2-3 जेंट्स हैं, जिसका ट्रांसफ़र भी हो गया है, 2 जेंट्स हैं। यहाँ अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई भी बच्चे को नहीं होता है, समझ गए। वर्तमान जो विधायक है आपके क्षेत्र से, वो कहते हैं कि हम हर पंचायत में जो है शिक्षा दुरुस्त कर दिए है, स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं, स्वास्थ्य पे भी काम किए हैं। आपका क्या विचार है, कितना कुछ बदला? वर्तमान विधायक चाहे कोई भी पॉलिटिकल कमेंट मत कीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा जी। समझ गए ना। यहाँ जो समस्या है, वोट की कोई चर्चा नहीं, समझ गए। यहाँ जो IOCL के कारण हम लोगों को जो दुर्गति है, नियम कहता है जो कम से कम प्लांट के 5 किलोमीटर में आवास रहना चाहिए। बिल्कुल। आप देख सकते हैं कितना नजदीक में है। और स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे IOCL के तरफ से किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक ना। ये जो है सो रिफाइनरी का अचार एकदम खत्म है। हाँ, और ये सब पूंजीपति और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर सब मिले हुए हैं। जितना भी मजदूर है, मजदूर को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता है। यहाँ के जो लोकल मजदूर होते हैं। हाँ, मैंने 8 घंटा का जितना मजदूरी है उतना में जो है सो मतलब 12 घंटा में मिलता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। गिरिराज सिंह भी तो अपने क्षेत्र से हैं, वो तो आते रहते हैं टाउनशिप में, कारखाना में, सब जगह उनका अच्छा गिरिराज सिंह हो चाहे कोई सिंह हो, सब अपना झोली भरते हैं, समझ गए ना। वो अपना झोली भर के जाते हैं, ठीक ना। वो झटका मीट खाते हैं, झटका ना, झटका मीट खाते हैं। हाँ, झटका मीट खाते हैं। वो तो और बर्बाद कर दिए। आज उनका सनातनी है, हिंदू है, वो ऐसे क्या बोल रहे हैं? सनातनी और हिंदू बोलने से नहीं होगा। हाँ, केवल विचार से सनातनी होने से नहीं होगा, कर्तव्य न दिखाना पड़ेगा। अभी त्रिशूल हाथ में लेकर के पोस्टर सटाए हुए हैं हर जगह काली मंदिर में, पता है ना आपको? नहीं पता है तो जान लीजिए आप। वो कहते हैं यहाँ कोई गैर बराबर कोई लोग नहीं, दूसरा लोग आएगा, हिंदू केवल सनातनी लोग आएगा जल चढ़ाने के लिए। अभी से पहले इस हिंदुस्तान में सामान्य जाति, सब जाति के लोग रहते आए रहे हैं,
कहीं कोई भेदभाव नहीं। लेकिन जिस समय से भाजपा की सरकार आई है उस समय से गैर बराबरी और सांप्रदायिकता काफी आगे बढ़ रहा है। पूरा देश उथल पुथल है, अभी पूरे भाईचारा खत्म हो चुका है। बिल्कुल खत्म है भाईचारा। ये रिफाइनरी प्रबंधन जो है सो मान लीजिए अभी देखिए कितना गाड़ी जा रहा है, नियम कहता है जो पानी पटाना चाहिए, कहीं भी सड़क पर पानी नहीं है, ठीक ना, पूरा धूल से भरा रहता है। और यहाँ का लगभग यहाँ से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेंज में अधिकतर आदमी यहाँ का कैंसर पीड़ित है, कैंसर की बीमारी से पीड़ित है। इसका कारण क्या है? IOCL का प्रदूषण। जबकि चाहिए IOCL के तरफ से कम महीना में भी शिविर लगना चाहिए, उसके तरफ से स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए जनता के लिए, कुछ नहीं। और देखिए कहा जाता है कि जब भी कोई खास करके बीजेपी का कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें बढ़ चढ़ जो है IOCL के जो है प्रबंधक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, यहाँ तक कि पूरा फंड का जिम्मा भी लेते हैं, सारा चीज खर्चा उनका होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर यही खर्चा आसपास के जितने भी ग्रामीण है, खास करके गोविंदपुर पंचायत जो है, गोविंदपुर गांव जो है काफी इससे ग्रसित है। यहाँ पर जितने भी आप ग्रामीण देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ ड्यूटी करने वाले भी लोग हैं। कहाँ से आप? अभी हम गोविंदपुर से ही गोविंदपुर से ही इसी में ड्यूटी करते हैं। IOCL के अंदर में, अच्छा। KKS कंपनी के अंदर में। लोग कहते हैं यहाँ पर लोकल को जो है मजदूरी नहीं मिलती है सही से, जो वेतन होना चाहिए। वाजिब बात है, प्रॉपर जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। वो ना मिलने का ना प्रॉपर कंपनी के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते। वो हर किसी का भागीदारी है बराबर की। किनका भागीदारी यहाँ पर? चाहे जो बाहरी ठेकेदार होते हैं, बाहरी ठेकेदार होते हैं, पॉलिटिक्स लोग हैं जो उन लोगों का क्या होता है, मेन मोटिव वो लोग कंपनी को उतरने से पहले उठा लेते हैं। अच्छा, यहाँ का वो मोटिव चलता है। बिहार का पीछे का अगर कुछ इतिहास अगर उठाइए तो बहुत ज्यादा दिक्कत का दिखेगा। और फिलहाल अभी का देखिए तो परिवर्तन हो रहा है। लोगों का कहना है कि परिवर्तन हो नहीं रहा, अच्छा खासा परिवर्तन दिखाया जाता है। बिहार गड्ढे में पहले था, और गड्ढे को मालूम है ना, घर बनाने से पहले गड्ढे भरना पड़ता है। तो गड्ढा भरा जा रहा है, तो भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। कार्य अपना बीजेपी स्तर से भी हो रहा है। हाँ, खा हर कोई रहे हैं यहाँ पे, हर कोई अपना अपना जितना जिसका हो सका अपना हिस्सा ले रहा है। गलती किसी एक का नहीं है, बराबर हर किसी का। और बात रही वेतन की, तो IOCL के अंदर में देखिए जिसको जिस हिसाब से मतलब अपने कैरेक्टर के हिसाब, डिग्नेशन के हिसाब से दिया जाता है। अगर किसी को अच्छा लगा, आपको क्या लगता है आप उसमें जॉब कर रहे हैं, आपके अनुसार सही है? नहीं, सही तो नहीं है। आपके गांव में जितने भी आप उसमें जॉब भी कर रहे हैं, क्या लगता है कि गांव में जो भी होता है, जो भी कर्तव्य होता है IOCL को उठाना चाहिए, करना चाहिए? उठाना तो चाहिए, बराबर उठाना चाहिए, खास करके गोविंदपुर के लिए। ये गोविंदपुर गांव जो है ना, कहते हैं रिफाइनरी का नाक है। और ये हम लोगों के छत पे चढ़िएगा ना, प्लांट का पूरा एक बिल्कुल। हम 1-2 मिनट से हैं यहाँ पर, 5-10 मिनट हो चुका है और मुझे नाक से सांस नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ का केमिकल इतना बदबू कर रहा है। यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर ये लोग जो है 24 घंटे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते, किस तरह से सांस लेते हैं। लेकिन फिर भी अभी तक जो है, सही बात है, दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि जितने भी फंड होते हैं सब बीजेपी के कार्यकर्ते में जाते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स की बात करें या एक तरफा बात करें ना, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से, लेकिन खास करके जो देखा जाता है यही चीज सच्चाई है। यहाँ का प्रबंधन जो है वेलफेयर के माध्यम से जो करना चाहिए, वो वेलफेयर का माध्यम जो है बड़ी बड़ी नेता में खर्चा हो जाता है, इस ग्रामीणों के बीच नहीं होता है। जो ग्रामीण धूलकण गैस यहाँ का पी करके रोग ग्रसित हो रहा है, इसके लिए रिफाइनरी प्रबंधन खास करके गोविंदपुर गांव का कभी देख रेख करने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो लगता है नेपाल जैसे हुआ है ना, उसी तरह यहाँ का जनता बनेगा तो सब लोग सुन जाएंगे तुरंत। लेकिन यहाँ के लोग ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, इसके लिए नेपाल बनना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन एक दिन बनना ही पड़ेगा नेपाल की तरह। नेपाल की तरह? हाँ, जरूर। IOCL में आग लगा दीजिएगा? नहीं, आग नहीं लगाई, ये तो मेरा रोजी रोटी, इसको आग लगाएं, इसको बचा के रखेंगे। उन लोगों को उस दशा कर किया जाएगा जो लोग बैठ के AC में बैठ के यहाँ के जनता को देखते नहीं है, उन लोगों को किया जाएगा। मतलब जो इनके प्रबंधक है, जहाँ बड़े बड़े लोगों का आना जाना होता है, जो चाटुकार है, हाथ में चाटुकार, हाँ, जो चाटुकार है, अपने बीवी बच्चे को देखते हैं और यहाँ के जनता को नहीं देखते हैं। उनका बीवी बच्चा, उनका बेटा IAS अफसर बनेगा, यहाँ का जनता रोग से मर जाए
वो उनका लाश भी जाए तो लगे कि ये लावारिस लाश है, कोई तो पहचान नहीं। यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है, खास करके टिकीधारी हम कह सकते हैं, जिनके आगोश में रहता है ये पूरा रिफाइनरी या जितने भी नए नए कारखाने खुल रहे हैं उनके अंदर में रहता है, उनको हम ये सचेत कर सकते हैं कि रिफाइनरी नेपाल वाला हाल होने वाला है। रिफाइनरी के लिए तो नेपाल वाला हाल नहीं होगा, उनके लिए होगा जो ऐसा कर रहे हैं, जो इनका लाभ ले रहे हैं, कंपनी से पहले से लाभ लेकर के बैठ जाते हैं और गरीबों को बीच में कम रेट में वर्कर को काम करना पर मजबूरन हो करके। आप एक युवा, आपका क्या विचारधारा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, खास करके आने वाला चुनाव भी है? जहाँ तक चुनाव की बात है तो अभी जो वर्तमान विधायक है 5 साल से हैं, वो हमारे गांव तो आज तक एक दिन भी नहीं आए। उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, ना सपोर्ट कर रहे, एक दिन भी नहीं आए। एक दिन के आने की वो तो अलग बात है। आज से 1 साल पहले हम लोग जो है एक धत्ता मोड़ है उस सड़क के लिए लड़ रहे थे, वो प्रॉपर गोविंदपुर गांव लड़ रहा था, लेकिन ना उसमें हमारे सांसद महोदय गिरिराज सिंह आए, ना विधायक आए, ना कोई नहीं सुना, जबकि सबको लेटर दिया गया। यहाँ तक जिला प्रशासन। लड़ाई किसके साथ है? रिफाइनरी के साथ? रिफाइनरी के साथ थी। अच्छा। ना और रिफाइनरी के साथ लड़ाई थी तो हम यहाँ के जनता है तो हम हमारे लिए गिरिराज सिंह भी हैं, राजकुमार जी भी हैं, वो हम लोग को सपोर्ट नहीं किए। हम लोगों ने सबको ज्ञापन दिया लेकिन कोई लोग नहीं सुने। हमारा आज वो रास्ता बंद हो गया, 1 साल हो गया। हम लोग को 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, घूम के जाना पड़ता है। हरपुर से लेके पूरा रिफाइनरी रोड होते हुए सबौरा तक जाइएगा, आप फिर उधर से जब आइएगा तो आपको पहचान नहीं पाएगा कि लोग आप कौन हैं। वो एक बात हो गई। रिफाइनरी का जो प्रदूषण है उससे यहाँ के ये तो अब इनका जो उम्र हो गया। अब हमारे उम्र के जो लोग हैं वो हमको लगता है 50 साल से ज्यादा जिएगा नहीं, वो भी बहुत आने वाला पीढ़ी और इससे ग्रसित 50 साल से ज्यादा जिएगा नहीं। और अभी जो उम्र चल रहा है जैसे एक से एक बीमारी है, दम्मा, खांसी, गैस्ट्रिक, मतलब ऐसा बीमारी है जो कि इलाज कराते कराते लोग गरीब लोग मर रहा है। कोई लाभ नहीं रिफाइनरी तरफ से, ना ही एक दिन का शिविर लगाता है, ना कुछ करता है। इसमें जो है हमारे नेता की यहाँ की गलती है, हम लोग के प्रति वो आवाज नहीं उठाते हैं, ना कुछ बोलते हैं। हम लोग एक बात और हम लोग बता रहे हैं, हम लोग ग्रामीण मिल लाभ कैसे उठाएंगे? वो तो प्रबंधक जो चंदा चुटकी लेके उन्हीं के पार्टी में खर्च कर देते, कैसे आवाज उठाएंगे? हम लोग का जो लाभ है जो हम लोग को मिलेगा वो लोग तो उनके जेबी में चला जाता है, तो हम लोग को मिल नहीं पाएगा। अगर हम लोग बोलने जाते हैं तो हम लोग को यहाँ के जो नेता है बोलने नहीं देते हैं, मतलब उनके तो पैकेट भर जाते हैं, झोली पैकेट भर जाता है। हम लोग ऐसे मरे, कोई देखने वाला नहीं। जिस दिन बंद हो रहा था उस दिन हमको लगता है 1000 पुलिस वहाँ पहुंचा हुआ था। उस दिन अगर जनता कोई सुनने वाला हम लोग वहाँ से नहीं भागते तो हम लोग को मार के गिरा देता। वहाँ रिफाइनरी की पुलिस थी अपनी, हाँ रिफाइनरी की अपनी CSI पुलिस थी, थाना थी, यहाँ अगल बगल की जितनी थाना थी वो थी, जिला प्रबंधन, SDO साहब थे, सबकी मिली भगत से बना, सबके जेबी में जगह है। हम लोग गोविंदपुर गाँव में 5 वार्ड पड़ता है, 1 2 3 4 5 पांचों वार्ड मिलके इस बार जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसलिए बहिष्कार करेंगे कि इस बार वोट नहीं देंगे, इसलिए वोट नहीं देंगे कि ना हमको विधायक से कुछ लाभ मिल रहा है उनके फंड से, ना सांसद के फंड से, ना रिफाइनरी के फंड से। जब हमको किसी चीज से मिल ही नहीं रहा है, ना हमारे वो सुख दुख में साथ दे रहे हैं, तो हम बहिष्कार करेंगे। इससे पहले बोगो सिंह जो आपके क्षेत्र से हैं वो भी विधायक रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में कैसा रहा? अभी तो 5 साल से गिरिराज सिंह जी है या राजकुमार जी है? जो पूर्व विधायक थे, जो भी किया हुआ है हमारे गांव में उन्हीं का किया हुआ है। जो भी किया हुआ है, सड़क हो या जो भी काम किया हुआ है उन्हीं का किया हुआ है। उसके बाद एक ईंट भी राजकुमार जी का यहाँ नहीं लगा हुआ, एक ईंट भी नहीं लगा हुआ। क्या लग रहा है इस वजह से कहीं बोगो सिंह जो है आपके क्षेत्र से हैं, उनका जो है गाड़ी अगर अभी यहाँ से जाएगा, राजकुमार की गाड़ी आती है क्या है? राजकुमार की गाड़ी जब हरपुर हाईवे से जब इन करेगा तो यहाँ से सायरन बजाते हुए जाते हैं। अच्छा। यहाँ से सायरन वहाँ करते हुए एक आगे स्क्वाड चलती है। एक बार भी जहाँ यहाँ शाम का समय रहता है तो 10 लोग 5 लोग बैठे रहते हैं। एक बार भी वो रोक के किसी से हाल चाल भी नहीं पूछते हैं कि मरल छो, जिंदा छो, की छो, की तोरा दिक्कत छे। एक बार भी नहीं, सायरन बजाते हुए जाएंगे, सायरन बजाते हुए आएंगे। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, कम से कम आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप हमारे नेता हैं, आप हमसे मिलिए, जानिए हमारी क्या समस्या है, तब तो आपको पता चलेगा कि क्या दिक्कत है। आप हमसे मिलिएगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आपको हमारी क्या दिक्कत है? उनको तो ऐसा भी लग सकता है कि आप उनके विरोधी हैं।
नहीं, विरोधी तो नहीं है। विरोधी अब नहीं, बोलेंगे सपोर्टर तो है। बोलेंगे तो हम यहाँ हम अपने बूथ के बूथ अध्यक्ष हैं भाजपा के, अच्छा, लेकिन काम नहीं किए तो बोल रहे काम नहीं किए वो। वोट उन्हीं को दिए थे, हाँ, वोट उन्हीं को दिए उन्हीं थे, को जिताए थे। उन्हीं को जिताए थे। अब पछतावा हो रहा नहीं, है। उनको नहीं जिताए थे। जिताए थे संसद में, जिताए थे गिरिराज सिंह जी को वोट दिए थे, लेकिन राजकुमार जी को हम वोट नहीं दिए। अच्छा, क्या है कि वो जब प्रचार के लिए भी हमारे गांव एक दिन आए थे बस वही हवाई करते हुए चल गए, उसके बाद भी नहीं। उनको लगता है कि भाई विधायक का क्षेत्र है, हो सकता है यहाँ जाएंगे हमको वोट नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ करने से क्या फायदा। राजकुमार बाबू पहले भी नहीं आए प्रचार के टाइम में, अभी भी नहीं आते हैं, क्या अभी भी उनको नहीं लग रहा नहीं है? आते। आपके क्षेत्र से ये बोगो सिंह खड़े हो रहे हैं, क्या अपनी समस्या उनके पास अगर हो सके आपकी समस्या को, मांग को कुछ आश्वासन दे, पूरी करें, तो क्या लग रहा है ये वोट का जो आप बहिष्कार कर रहे हैं? वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, तब वो खुद आएंगे, हमसे पूछेंगे, हम उनका जवाब देंगे। और विरोध समर्थन किसी का, जिनको समर्थन लेना होगा वो हमारे पास आएंगे, तब उनको में हम किन्हीं के बताएंगे। पास नहीं जाएंगे। हम लोग बहुत जाएंगे दर ना। भटक चुके हैं। एक रास्ते के लिए, वो रास्ता जो था वो सिर्फ गोविंदपुर का पर्सनल नहीं था, यहाँ के अगल बगल सबौरा, बहुत पंचायत का महना, नूरपुर, उलाव, बिल्कुल। सिसवा, चकवली, इधर चल जाइए, हरपुर, तिल्लत, मुसादपुर, मतलब यहाँ बेगूसराय जाने वाली मुख्य मार्ग थी, मुख्य मार्ग थी। बरौनी, और जो भी जलाने वाला मुख्य मार्ग था ये। हमारे प्लांट में जो भी काम करने के लिए लोग आते हैं उनके लिए मुख्य मार्ग था।